सर ये केस बड़ा पेचीदा होता जा रहा है बिल्कुल। और आज एक वो था कि शायद इसकी ज़मानत मनसूख होगी तो ये अंडर कस्टडी जाएगा, ट्रायल चलेगा। क्या हुआ आज कमरा अदालत में? देखिए, मैं सबसे पहले अपना तारुफ़ कराऊँ, अरुण प्रसाद एडवोकेट हाई कोर्ट। हम स्पेशली कराची से आए। जब इस बच्ची का पता चला, नुमान भाई एनसीजीपी जो है काम कर रही हैं, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप आएँ और हम बिल्कुल प्रो बोनो इस केस में आए कि हम अपनी कम्युनिटी के लोगों की सूरत मदद कर पाएँ। जब यहाँ आए तो आज ये बेल जो है वो कन्फर्मेशन के लिए रखी हुई थी, जी, क्योंकि हमारे पास केस के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं थे। हमने खुद कोर्ट से आज गुजारिश की कि हमें एक डेट दी जाए ताकि हम डॉक्यूमेंट्स को परसू करें। जी, जी। लेकिन जब हमने कोर्ट फाइल देखी, कोर्ट फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं बच्ची के मज़हब तब्दील करने के और फिर फ्री विल के, वो बच्ची से भागने के पहले के लगे हुए हैं। हुँ, तो बहुत सी केस में कंट्राडिक्शन है। और फिर जिस तरह से अगर हम केस के फैक्ट्स की बात करें, जी हाँ। तो केस के फैक्ट्स ये हैं कि बच्ची वो 5 साल से इनके पास जो है वो जॉब करती थी, पहले इनके स्कूल में, फिर इनकी फैक्ट्री में। अब जहाँ मामला इश्क का है, हुँ, अब ये जो शख्स है, बशीर नामी शख्स है, जी, इसकी तीसरी शादी है और जी, इसकी जी, बेटियां जो हैं जी। वो इससे बड़ी हैं। बच्ची से बड़ी हैं। और अगर बच्ची को इश्क होना था जी। तो उस फैक्ट्री में काम करती थी, तो उसके बेटों, जवान बेटों से इश्क क्यों नहीं हुआ? इससे एक बूढ़े सर शख्स आपको से। यही इंटरप्ट हाँ, करूँगी। नाज़रीन आप गवाह हैं, जब मैंने बशीर खंबो को पिछली पेशी में रोका था तो मैंने उससे यही कहा था कि अगर फ़र्ज़ कर लो कि बच्ची ने इस्लाम कबूल किया है, तो भाई वो तुम्हारे बेटों से चक्कर चला लेती, अपने बिल्कुल। हम उम्र को तो फँसाती, बाप से भी बड़े आदमी को। सर ये मैंने सवाल बिल्कुल, किया था उससे। बिल्कुल अफ़सोस की बात ये है कि हमारी जो स्टेट है, जी हाँ। वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इस तरह के केसेज़ में। हम हमेशा कहते हैं कि इस तरह के केसेज़ में हमारे जो फ़ोर्स कन्वर्जन के केसेज़ हैं, उस पे कोई पर्टिकुलर लॉ बनना हुँ, चाहिए। देखिए, पर्टिकुलर लॉ अगर नहीं भी बन रहा, तो जिस तरह से एक अगवा का केस था, तो आईयू ऑफ द केस ने रद्दी, इसमें कोई आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की। बिल्कुल। आईयू ऑफ द केस ने ये इन्वेस्टिगेट करना था कि ये मैटर अगर प्योरली मज़हब था, अगर हाँ, लड़की को मज़हब से प्यार था, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि बशीर साहब को हम फिर सलाम पेश करते कि वो बच्ची की कन्वर्जन के बाद अपने बेटे से निकाह पढ़ाते, एग्ज़ैक्टली। तो हम खुश हो जाते कि चलें आप अपने जवान बेटे से। लेकिन आपने क्यों शादी कर ली, तीसरी शादी, जबकि आपकी अपनी बेटियाँ जी, वो इससे बड़ी हैं और आपने अपनी बेटियों से छोटी उम्र की बच्ची के साथ शादी कर ली। और फिर बच्ची के अगर आप फैक्चुअल ग्राउंड देखें, मैं कहता हूँ कि अगर जी, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता या देखने वाले, अगर आप अपने आप को एक लम्हे के लिए महसूस करें कि आप इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, तो थोड़ा सा अगर आप फैक्चुअल पोजीशन में जाएंगे, जी हाँ। तो वो जो बच्ची जो यहाँ से गई है, हुँ, वो बच्ची ने ऑलरेडी इंगेजमेंट की हुई थी, लव इंगेजमेंट। एग्ज़ैक्टली। अपने क्लास फेलो के साथ वो मोहब्बत करती थी, घर वालों ने पसंद से उसकी मंगनी कराई। अब 11वें महीने में, नवंबर में उनकी शादी होनी थी। शादी होनी अब थी। ऐसे हालात वाक़यात में बच्ची क्यों भागी? हमने अमूमा देखा हमारे यहाँ, जिस तरह से आपने घरों में भी देखा होगा, मैं देखने वालों को बता रहा हूँ, मैं हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले बच्चियाँ जो है ना, वो ख़ानदान में मामा, चाचा, ताया, वहाँ से सेक्सुअल अब्यूज़ होती हैं। फिर ये हिरासमेंट स्टार्ट होती है वर्क प्लेस पे। हुँ, क्या पता ये शख्स बशीर जो है, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसने बच्ची के साथ कोई ज़्यादती की हो, कोई ज़िना एग्ज़ैक्टली। किया हो, हाँ, और ज़िना करने के बाद अपने ब्लैकमेल आप करा को है। बचाने के लिए। हाँ, अब देखें, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने एक केस, खैरपुर का एक केस हमारे सामने आया, उसमें भी यही था। बच्ची एक खजूर की कंपनी में काम करती थी, तो वहाँ के मालिक ने बच्ची के साथ ज़िना करके फिर वीडियो बनाई। ओहो! और वीडियो बनाने के बाद फिर बच्ची से वो जो, अब उनके वकील साहब हमें मिले, वो बता रहे थे कि बच्ची का 164 का स्टेटमेंट जो है ना, वो कोर्ट के सामने रिकॉर्ड हुआ है। हुँ। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आजकल आपने पीटीआई का इशू देखा होगा कि नामवर सियासतदान हमारे, वो किस तरह से सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। वो सर पीटीआई क्यों छोड़ रहे हैं? मैं और आप कराची के 19 जून 92 से हमने बड़ा देखा कि हम यहाँ पे हमारे यहाँ हमारे एमएनए एमपीएस भी टॉर्चर प्रेशर में आके पार्टी छोड़ते हैं। जी हाँ, तो एक नन्ही सी बच्ची, जी, ठीक है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और सिर्फ इस बात पे रिलाय किया जाए कि बच्ची ने कोर्ट के सामने बयान दिया। जी, अब वो बयान किस कंडीशन में दिया गया, और फिर आईयू ऑफ द केस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है केस की हुँ, कि क्या वाकई बच्ची का कोई इश्क था। हुँ, अगर इश्क था तो बच्ची का मोबाइल ट्रैक देखना चाहिए। क्या पता बशीर का अगर मोबाइल ट्रैक देखा जाए, उसने किस तरह हाँ, से बच्ची को ब्लैकमेल किया हो। सही, तो मैं समझता हूँ कि इसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं जो हमारे यहाँ पे हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हुँ, उनसे, हमारी पुलिस से, मीडिया के तवस्सुल से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, पहलुओं को देखा जाए, ये भी देखा जाए कि क्या वाकई लड़की को प्यार था। अब इस्लाम से प्यार था, अगर इस्लाम से प्यार था तो फिर बशीर ने शादी खुद क्यों की, भाई बच्चे की करा लेता। 9 बेटियां थी ना, 10वीं इसको बना के रख लेता, बिल्कुल। कहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखवा देता, दारुल अमान में रखवा देता। जब बच्ची के वालिदैन से बात हो जाती कि भाई बच्ची आपकी मुसलमान होगी तो किसी अच्छे घराने में देख के शादी करा देता। इस्लाम कबूल करना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल। सदियों से 1400 साल से इस्लाम कबूल हो रहे हैं और अच्छे रवैयों की वजह से, अच्छे किरदार की वजह से रसूल अल्लाह ने तलवार के जोर पे इस्लाम नहीं फैलाया है, अपने अमल, अपने किरदार से फैलाया है। तो बशीर खंबो उस बच्ची को अगर फ़र्ज़ करे 2 मिनट के लिए सोच लिया जाए कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से इसके पास आई और इस्लाम कबूल कर लिया, तो दारुल अमान में रखवा देता, चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखवा देता।
किसी अजीज़ के यहाँ अमानत है, एहतराम से रखवा देता है, इनके माँ बाप को कन्वे करता, इनको कायल करता कि भाई आपकी बच्ची मुसलमान हो गई है। उसके बाद कोई अच्छा सा मुसलमान घराना देख के रुखसत कर देता तो माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। मगर आपको एक और हैरत अंगेज बात बताऊं, ये शख्स 2 शादियां पहले कर चुका है और तीसरी शादी की है इसने ये। तो भाई तुझे क्या मौत आ रही है, ऐसी क्या तूने मेरे मुंह से निकल जाएगी कोई मर्दों वाली बात कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि तीसरी शादी भी कर ली, 2 जवान बेटे थे उनसे करवा देता। तो नाज़रीन ये सिर्फ टोपी ड्रामा है और मैं वकील साहब से मज़ीद अपडेट लेना चाहूँगी। देखिए हमारे यहाँ इस तरह के जो केसेस हैं, मैं समझता हूँ कि ये मज़हब से हटके ये किस्सा मैं समझता हूँ कि आई एम बिलोंग टू हिंदू फैमिली। ये केस जो है ये केस जो है वो किसी मज़हब का नहीं है कि हम अपने आप को बोलें कि हम मुस्लिम, हम हिंदू, हम क्रिश्चियन। ये स्टेट का एक केस है, हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। हमारा कहना सिर्फ ये है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ तब मुमकिन है जब इसकी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन केस की होगी और हम इंशाल्लाह कोर्ट में नेक्स्ट डेट पे कोर्ट से इंतज़ार करेंगे कि कोर्ट जो है इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेट करे और ये मुलजिम जो है बशीर इसकी बेल रद्द करे। तो आज आपने डेट ली है फाइल को पढ़ने के लिए, आज आपने नया पहली दफ़ा ज्वाइन किया आज हम कराची से जमा करा है। बिल्कुल आज हमने पावर फाइल किया, हमें केस के बिल्कुल फैक्ट्स नहीं पता थे। अच्छा। जितनी चीज़ें हमें थी हमने मोटी मोटी जो आपको बताई वो फाइल को देखते हुए बताई, क्योंकि ये कोर्ट सेशन कोर्ट है, यहाँ बेल बिफोर थी। लेकिन बच्ची का जो बयान हुआ है 164 का वो ट्रायल कोड में जो है वो केस परसों लगा हुआ है। तो परसों इंशाल्लाह हम उस केस में अपीयर होकर सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं केस के वो लेंगे। 26 को फिर 27 को यहाँ पे बेल है, तो हमने कहा कि हम वेल प्रिपेयर्ड होके ताकि 27 को फिर बेल हेयरिंग। बहुत शुक्रिया सर आपका, और अच्छा लगा कि आप इतनी दूर से इस मजलूम ख़ानदान के लिए आए। हम और आप जुड़कर इसी तरह मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएंगे सर। जब तक हम और आप फील्ड में नहीं आएंगे तो इस तरह से जुल्म होते रहेंगे और मुसलमानों का, सुन्नी शिया का, हिंदू का, सिख ईसाई का कोई मैटर ही नहीं है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये कारोबार कर रहे हैं, हमारी बच्चियों को उठा के फ़रोख्त कर रहे हैं। और देखें, मैं हमेशा कहती हूँ बेटियाँ सांझी होती हैं, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो सिख की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी हो, बेटियां सबकी सांझी होती है। कौम की बेटी है, पाकिस्तानी कौम की बेटी है, और हम मिलके आवाज़ उठाते रहेंगे। नाज़रीन, भी कुछ देर कबल मैंने मुल्जिम बशीर खम्बो जो है उसके वकील से बात करने की कोशिश की, तो जिस तरह मैं भी आपको दिखाऊंगी, बशीर खम्बो मुझसे डर के भागा है और जो उसके फेस एक्सप्रेशंस थे वो आप देख सकते हैं। और जो इसका वकील था वो गोल चौरंगिया मुझे घुमाता रहा और मुझे सबक पढ़ाता रहा, सिखाता रहा कि ये कोर्ट की प्रेमिसेस है, यहाँ हम इंटरव्यू नहीं दे सकते, हम बात नहीं कर सकते। तो जिस तरह से मैंने देखा बशीर किस तरह से भागा, अगर वो सच्चा है, वो नेक नीयत है, तो वो आके अपना व्यू बताए, वो हमें भी मुतमईन करे कि इशू क्या है, ताकि हम भी मुतमईन हो जाएं। वो अगर बच्ची को अपने आप को कहता है मैं मियाँ हूँ, तो ये उसके ससुर बने, उनसे बैठ के बात कर ले, उनको बताए, बच्ची को मिलाए कि भाई आपकी बेटी है, मेरी बीवी से पहले आपकी बेटी थी, आप खुद उनसे पूछ लें, आप उनसे मिल लें। बच्ची को छुपाए फिर रहा है और खुद मुंह भगाए फिर रहा है, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है और इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। नहीं, पूरी काली है, दाल पूरी ही काली है। तो नाज़रीन उम्मीद, बिल्कुल बिल्कुल, तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कि ये लेटेस्ट अपडेट जो कोर्ट की हदूद में खड़े होकर मैं आपको दे रही हूँ आपको पसंद आई होंगी। और मुल्जिम बशीर खम्बो का जो वकील है उसका चौरंगिया घुमाना, उसका मुझसे बात करने के बजाय भागना, आप देख सकते हैं कि जो झूठा होता है वो हमेशा भागता है और सच्चा जो होता है वो हर चीज़ को फेस करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाएंगे। अपना अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत करें, मजलूम का साथ दीजिए। अगर आपने मेरे